Hello बच्चों, let's see this question. The question says that fossils are generally found in. Options are A. Sedimentary rocks, B. Igneous rocks, C. Metamorphic rocks and D. Any type of rocks. ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि फॉसिल्स किन रॉक्स में पाए जाते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें फॉसिल्स की, तो फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स, these are the preserved dead plants and animals. ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि हम कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जो प्रिजर्वेशंस होती हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स की, जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं. तो अगर हम बात करें कि अर्थ सरफेस के नीचे बेसिकली 3 टाइप के रॉक्स होते हैं. ठीक है, पहला होता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेकंड igneous rocks, and third is sedimentary rocks. ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले मेटामॉर्फिक रॉक्स की. मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, ये कैसे बने? दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईदर igneous और sedimentary rocks. ठीक है, अगर हम बात करें igneous rocks की, तो they have formed from molten lava that have been cooled and solidified. ठीक है, तो ये मोल्टन लावा से जो बने रॉक्स, जो सेडिमेंट है, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स कहते हैं. अगर हम बात करें सेडिमेंटरी रॉक्स की, तो सेडिमेंटरी रॉक्स क्या होते हैं? सेडिमेंटरी रॉक्स ये कैसे बने होते हैं? ये बने होते हैं सैंड एंड मड से. ठीक है, इसका जो लेयर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटरी रॉक्स. और बेसिकली अगर हम बात करें कि फॉसिल्स जो हैं, फॉसिल्स कहाँ होने चाहिए, फॉसिल्स कहाँ फॉर्म होते हैं? ठीक है, ये जो हमारे फॉसिल्स है, जो डेड प्रिजर्व्ड एनिमल्स और प्लांट हैं, उनको मतलब फॉसिल्स, अगर हम फॉसिल्स की बात करते हैं पहले, ठीक है, तो फॉसिल्स क्या है कि दे हैव बीन फाउंड इन रॉक्स that are formed over time, क्योंकि इनके प्रिजर्वेशन के लिए टाइम चाहिए. ठीक है, तो टाइम जो लेयर में टाइम बना फॉसिल्स को प्रिजर्व करने के लिए, तो वो रॉक्स जो टाइम लगाया उससे उन्हीं रॉक्स में पाया जाएगा. तो दे हैव बीन फॉर्म्ड ओवर टाइम एंड हैव लेसर प्रेशर एंड हीट. ठीक है, तो ऐसे कौन से रॉक है जहाँ पे ऐसा है? सेडिमेंटरी रॉक्स बेसिकली, ठीक है, they have been formed over time. They have been formed over time. ठीक है, और इस टाइम पे क्या था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, वो जब उनका डेथ हुआ, तो वो यहाँ पे प्रिजर्व होते चले गए. ठीक है, सैंड और मड का लेयर बनता चला गया और फाइनली सेडिमेंटरी रॉक्स बनते चले गए, जिसका फाइनली इनमें फॉसिल्स प्रेजेंट है. तो अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दैट इज सेडिमेंटरी रॉक्स, क्योंकि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये तो इग्नियस या सेडिमेंटरी रॉक से बने हैं. ठीक है, तो ये जो है मेटामॉर्फिज्म शो करते हैं, जो कि अनस्टेबल है.
ठीक है, और यहाँ पे कोई भी फॉसिल का प्रिजर्वेशन नहीं होता, तो हमारा सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। और अगर हम बात करें इग्नियस रॉक्स की, तो दे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम मोल्टेन लावा, ठीक है। और मोल्टेन लावा के टाइम पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाता है, चांसेस नहीं है उनके प्रेजेंस का, तो वहाँ पे कोई डेड ऑर्गेनिजम्स भी नहीं पाए जाते थे, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। और डी क्या है, एनी टाइप ऑफ रॉक, क्योंकि हर रॉक में पाए नहीं जाते, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, दैट इज सेडिमेंटरी रॉक्स। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।